Hello guys, today I am discuss in this video the topic training in sports. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट्स विच जनरली लीड टू हाई fatigue. Fatigue is the direct product of load caused by physical activity or exercise. Fatigue is essential for starting the adaptation process in the organism, which ultimately lead to increase in performance capacity. Load therefore is of central importance in sports training. Without load through physical exercise, performance can't be improved, stabilized and enhanced. जिसमें देखेंगे हम खेल प्रशिक्षण में गतिविधियाँ और आंदोलन का समावेश होता है जो आमतौर पर शारीरिक गतिविधि और व्यायाम के कारण होने वाले भार का प्रत्यक्ष उत्पाद है. शरीर में अनुकूलन प्रक्रिया शुरू करने के लिए फैटिग आवश्यक है जो अंततः प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि की ओर ले जाता है. भार इसलिए खेल प्रशिक्षण में केंद्रीय महत्व का है. शारीरिक व्यायाम के माध्यम से भार के बिना प्रदर्शन को स्थिर और बढ़ाया नहीं जा सकता. उसके बाद फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस देखेंगे. स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एंड एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस. उसके बाद आती है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस. ताकत प्रतिरोध को दूर करने के लिए मांसपेशियों की क्षमता, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं. इसमें आता है जैसे फैसिलिटी, द एबिलिटी टू असिस्ट डिसीज एज इट अफेक्ट ऑर्गेनिक एफिशिएंसी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स और मसल और मसल्स ग्रुप कांट एक्सर्ट. It is achieved by voluntary muscle or contraction. A specific type of strength is required in a specific type of sports. Strength is divided into two type, dynamic strength और static strength में डिवाइड कर दिया है स्ट्रेंथ को. उसके बाद आते हैं मेथड फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ. जैसे 3 मेथड होते हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. आइसोकाइनेटिक जो होता है वो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों का मिक्स होता है. इसमें आता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. आइसोमेट्रिक इज़ आइसो का मतलब होता है इसमें सेम और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ. ठीक है. उसके बाद आता है नो चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल्स. वर्क डन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, रिक्वायर लेस टाइम एंड इक्विपमेंट, यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ इंजरी. आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक फॉर एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स. इसमें आइसोमेट्रिक बराबर है और मेट्रिक लंबाई के बराबर है. किए गए मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं देखा जा सकता है. कम समय की आवश्यकता होती है और चोट के मामले में ताकत बनाए रखने के लिए उपयोगी उपकरण है. और भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, आइसोमेट्रिक इसके उदाहरण है. उसके बाद आता है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस. आइसोटोनिक इज आइसो का मतलब सेम एंड टोनिक का मतलब होता है टेंशन. मूवमेंट ऑफ मसल कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली. लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल कैन बी सीन एंड कॉल्ड आइसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. When we throw a ball, jump, run, weight training, these type of contraction occurs. Exercise can be done with equipment or without equipment. Increase the flexibility and the strength of the muscles and are good for condition in sports. आइसोटोनिक में जैसे क्या होता है, आइसोटोनिक आइसो समान और मांसपेशियों के तनाव क्षण को सीधा देखा जा सकता है और मांसपेशियों का छोटा होना देखा जा सकता है और सन की संकुचन और गाढ़ा संकुचन कहा जाता है. जब हम एक गेंद कूदते हैं, वजन प्रशिक्षण चलाते हैं, इस प्रकार का संकुचन होता है. व्यायाम उपकरण के साथ किया जा सकता है. बिना तर्क के मांसपेशियों की लचीलेपन और लंबाई को बढ़ाते हैं. और ठीक है. उसके बाद आता है अपने पास आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. आइसोकाइनेटिक इज आइसो मतलब सेम और काइनेटिक का मतलब मोशन. इसको इंट्रोड्यूस करा था जे पीजियन ने 1968 में. एक्सरसाइज आर डन यूजिंग स्पेशली डिज़ाइन मशीन एंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. मशीन अलाउ फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड इन वाटर स्पोर्ट, स्केटिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा.
जैसा कि आप जानते हैं 1968 में जे अवेदी द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद विशेष रूप से डिज़ाइन की गई मशीन का उपयोग करके अभ्यास किया जाता है और आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक व्यायाम मशीनों का संयोजन गति की पूरी श्रृंखला पर अधिकतम प्रतिरोध की अनुमति देता है। इस प्रकार के क्षण आमतौर पर वाटर स्पोर्ट, स्केटिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग एक्सेट्रा में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास एंड्योरेंस। एंड्योरेंस में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर के हिसाब से जो एंड्योरेंस है वो बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। टाइप ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी उसके हिसाब से है 4: स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। मेथड ऑफ एंड्योरेंस आप देखना तीन होते हैं: कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फर्टलेक ट्रेनिंग मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस। इंटरवल मेथड क्या होता है? ये वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस फॉर ट्रैक रनर्स। इंटरवल्स are given to the athlete in between the repetition for complete recovery. Recovery period varies from person to person. Heart rate should go up to 180 beats per minute, and when the heart rate comes down to 120 to 130 beats per minute, again the repetition works start. Training load should be given again after checking the heart rate of the athlete. इसमें एक्टिविटी होती है, फिर एक्टिविटी रेस्ट, फिर एक्टिविटी, फिर रेस्ट, फिर एक्टिविटी, इस तरीके से चलता रहता है। उसके बाद आता है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में होता है जैसे ऑल्टरनेटिंग बिटवीन फिक्स्ड पीरियड ऑफ एक्सरसाइज एंड फिक्स्ड पीरियड ऑफ रेस्ट और एक लाइट एक्सरसाइज और फॉर रिकवरी। इफेक्टिव फॉर मोस्ट टीम स्पोर्ट्स एंड अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर रनिंग एंड स्विमिंग बाय कीपिंग द ड्यूरेशन ऑफ दीज एफर्ट्स रिलेटिवली शॉर्ट। रनर can complete a greater volume and intensity that they could during a sustained continuous effort. Careful planning is needed to match the duration and intensity of exercise and recovery with the level of fitness of the individual. जैसे example 5 into 800 meter with a 2-minute recovery in between for a 5000 meter or 10,000 meter runner. ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन कंटिन्यूस ट्रेनिंग पे। कंटिन्यूस ट्रेनिंग और क्या होता है? कंटिन्यूस ट्रेनिंग इन्वॉल्व लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइजेस। तीनों तरह की एक्सरसाइजेज इसमें इन्वॉल्व होती है। इट इज़ परफॉर्म एट अ कांस्टेंट रेट विदाउट रेस्ट। ट्रेनिंग एट first should be at 60% of maximum heart rate increase to 75 to 80% of maximum heart rate progression. If performed correctly, continuous training improve cardiovascular and muscular stamina. Fatigue training differ from interval training. Interval training involve specific timed or measured segment. और fatigue session क्या होता है? More unstructured work. Rest interval are based on how the body feels. ठीक है, you can experiment with changing pace, more flexible and not as demanding as interval training. होता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड की डेफिनेशन देखो, इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। Different sport skill require different type of fast movements and quick reaction. Speed depend on heredity factor, especially on type of muscle fiber one has. ठीक है, मेथड क्या होता है इसको डेवलप करने का? स्पीड का एक्सेलरेशन रन और एक आता है इसमें फेस रन मेथड। दो मेथड होते हैं इसके। तो इट इज़ used to develop speed indirectly by improving explosive strength, technique, flexibility and movement frequency. It is the ability of a sprinter to achieve high speed from a stationary position. For directly improvement of acceleration speed, a sprinter should do 25 to 30 meter sprint 6 to 12 times. The maximum speed should be achieved within 5 to 6 seconds. Sufficient interval should be provided between the repetition. Acceleration run method. In this method, the more emphasis is given on first phase of speed workout. Acceleration phase in the method, athlete concentrate on starting and gaining the maximum speed as fast as possible, but he or she does not maintain the maximum speed. Athlete tries to slow down easily just after gaining maximum speed. फेस रन मेथड क्या होता है? फेस रन मेथड दो तरह का होता है।
फेसिंग रन और रेसिंग फेस और रन मेथड सॉरी. In this method, the more emphasis is given on record phase of speed working racing phase. In this method, athletes concentrate on racing phase required in competition to try to maintain that phase. Flexibility होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. अपने जॉइंट्स का मूवमेंट. फ्लेक्सिबिलिटी, रेंजिंग ऑफ मूवमेंट्स varies significantly from joint to joint but depend on structure of the surrounding tendons, ligaments and muscle tissue. Flexibility is related to genetic factors and physical activity program. Type of flexibility: passive flexibility, active flexibility. Passive flexibility होती है ability to stretch more with internal help. It is always more than the active flexibility. Ability to the movement for a ignore longer distance without external help. Divide इंटू 2 पार्ट्स. अब देखो, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को 2 पार्ट में और डिवाइड किया हुआ है. स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, डिविंग स्टार्टिंग पोजीशन इन मेनी स्पोर्ट्स, और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिविजुअल इन मोशन. उसके बाद मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. 4 मेथड होते हैं: ब्लास्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड, प्रोप्रियोसिटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन टेक्निक. कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का होता है, जैसे इसमें दीज आर एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच एनेबल हेल्प टू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटी प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली. एक्यूरेसी, राइथम, फ्लो एंड कंसिस्टेंसी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. Characteristic of coordinative ability: phenomena of control of movement and its regulation, efficiency of ends. The functional capacity of sense organs are important factor for the existence and further development of coordinative ability. Coordination abilities method for improvement: practicing physical exercise, correct and conscientious movement, additional means to improve motor sense, वेरिएशन इन एक्सरसाइज, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी. इसमें होता है सर्किट ट्रेनिंग. लास्ट टॉपिक है मेथड ऑफ फिजिकल कंडीशनिंग इन विच वन मूव फ्रॉम वन एक्सरसाइज टू अनदर, यूजुअली इन अ सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेशंस और पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स. ठीक है. इट इज़ एरोबिक और एनेरोबिक. इट इज़ कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट. ये होम वर्कआउट होता है सर्किट ट्रेनिंग का. इसको देख लो. पेस बैक एंड फोर्थ इन योर लिविंग रूम. उसके बाद सेंड कपल ईमेल्स, फिंगर्स, गो टू द बाथरूम. फिर इस तरीके से चलता रहता है ये. स्टेयर इनटू द रेफ्रिजरेटर. फिर एन एक्सेल, टेप योर टॉय ऑफ एन हार्ट, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम कफिंग, स्टार्ट ड्रिंकिंग. फिर इंटरनेट टाइम, रेस्ट, इसको ब्रैकेट में बोलते हैं अपन. गेट अप टू डॉट ऑन द न्यूज़. फिर वापस वही आ जाता है अपना पेस बैक एंड फोर्थ इन योर लिविंग रूम. सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए.